देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 13वें साल में देश को संबोधित किया और तकरीबन 90 मिनट के आसपास का इनका भाषण रहा। अगर पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को देखें तो 2024 में 98 मिनट और 2025 में 103 मिनट का लंबा भाषण रहा था। इन 3 सालों में देखें तो इस साल तीसरा साल 2024-2025 के बाद 2026 में प्रधानमंत्री का भाषण पिछले 2 साल के भाषणों के मुकाबले थोड़ा छोटा रहा। लेकिन समय जो भी हो, प्रधानमंत्री ने बातें बड़ी बड़ी की और इशारा बहुत दूर तक किया। नक्सलवाद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब हम आए थे तो देश के कई हिस्से नक्सलवाद के से जूझ रहे थे। युवाओं को हथियार के बदौलत भटकाया जा रहा था, डराया जा रहा था और विकास में बाधा डाली जा रही थी। लेकिन यह हमारी उपलब्धि है कि आज की तारीख में नक्सली भूगोल पर, जमीन पर बहुत सीमित रह गए हैं, उनकी ताकत कम गई है। फिर भी किसी खास कार्यक्रम, किसी खास नेता की ओर इशारा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि दिमागी नक्सल अभी भी सक्रिय हैं और रह रहकर समय समय पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। संभव है कि उनका इशारा हाल में छात्रों के हुए प्रदर्शन की ओर हो सकता है। यह हम दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका इशारा इस दिशा में हो सकता है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं को साथ आने का आह्वान किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर और कहा कि देश की नारी शक्ति को उनका वाजिब हक और सम्मान मिले, इसके लिए हम आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं विनम्रता के साथ कि तमाम विपक्षी दल एक साथ आकर भारतीय नारी शक्ति, उनके सामर्थ्य का सम्मान करें और उनको उचित अवसर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 40 सालों से भारतीय महिलाओं को संसद में और समाज में उचित स्थान मिले, उनके सामर्थ्य का सम्मान मिले, इस बात के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हर प्रयास राजनीतिक अखाड़ा में दम तोड़ देता है। लिहाजा हम विपक्ष के नेताओं से और विपक्षी पार्टियों से आह्वान करते हैं कि देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य को सही दिशा मिले, सही जगह मिले, इसके लिए वो एक साथ आए। भविष्य की बातें भी हुई और अतीत की बातें भी हुई। भविष्य की योजना बनाने वाले उनका एक शब्द था, भविष्यवक्ताओं ने देश को डराया है। इशारे इशारे में उनका निशाना विपक्ष पर था। कोरोना काल से लेकर ईरान अमेरिका युद्ध के दरमियान जो वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ और जिस तरीके से भारत उस संकट को से जूझते हुए पूरी ताकत से बाहर निकला और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके देश के भविष्यवक्ताओं ने देश के लोगों को डराया। जब कोविड आया तब कहा गया कि इससे पार पाना देश के लिए मुश्किल है, जबकि कोविड वैश्विक स्तर पर कोविड से निपटने में भारत लीडरशिप की भूमिका में रहा। और आज जैसे ही ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है, तेल का खेल और तेल का भय दिखाने की कोशिश भविष्यवक्ताओं ने किया, लेकिन भारत इस तेल के खेल से भी बखूबी जूझना जानता है और बच निकलना जानता है और बाकायदा अपनी तरीके से खेल रहा है। 1 करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। आने वाला दौर एआई का है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 करोड़ युवाओं को भारत सरकार एआई प्रशिक्षण देगी और भारत की विरासत को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की वो मेरिट है, भारत की वो विधा है, भारत का वो सामर्थ्य है जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ रखा है। कई क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आप अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करें और आगे आएं। 2030 कॉमनवेल्थ गेम भारत में होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2036 में ओलंपिक हम कराना चाहते हैं भारत में, लेकिन उसके लिए देश की युवा शक्ति को आगे आना होगा, देश की तरुण शक्ति को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि
ओलंपिक में जितने प्रकार के खेल होते हैं, आधा से ज्यादा खेल में भारतीय होता ही नहीं है, हम उसमें आते ही नहीं है, हमारा उसमें नामांकन ही नहीं हो पाता, हम कंपीट नहीं कर पाते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि 5 से लेकर 15 साल के युवाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा कराकर यह तय करना होगा कि 2036 का ओलंपिक अगर भारत में होता है तो हम तकरीबन सभी खेल में पार्टिसिपेट कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के 5 बड़ी बैंक कंपनियों में एक भारत का बैंक होना चाहिए। इसके लिए भारतीय बैंक अपनी रणनीति को तैयार करें, अपने पॉलिसी को डिजाइन करें। वैश्विक स्तर पर भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो योगदान है उस पर प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए कहा कि हमने बहुत कुछ किया है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन विश्व की 5 बड़ी दवा कंपनियों में एक भारतीय फार्मा कंपनी हो, ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए। भारतीय महिलाओं को सक्षम और सबल बनाने की दिशा में भारत सरकार का काम कर रही है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाया जा चुका है और प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले दिनों में हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। हम प्रधानमंत्री के भाषण के हर अंश को आप तक सुनाएंगे, लेकिन अभी तक जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। प्रधानमंत्री 13वीं बार लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश को संबोधित किए। तकरीबन 90 मिनट के आसपास का उनका भाषण रहा। 21 तोपों की सलामी के साथ 7:30 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ। धन्यवाद।